हे हाय टीम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एविक्स। पिछले लेसन में हमने उप्स के कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को समझा। आज हम इन ब्लूप्रिंट्स को पाइथन कोड में बदलेंगे। हमारी कार वाली एक एग्जांपल थी, उसको हम कंटिन्यू करते हैं और एक कार का क्लास बनाएंगे। सबसे पहले क्लास है क्या? तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड यहाँ पे हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लास बनाने के लिए हम लोग कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं? क्लास कीवर्ड का। जैसे क्लास और उसके बाद जो भी आपकी क्लास का नाम है, जैसे यहाँ पे कार है, अभी हम इसको एम्प्टी रखे, यहाँ पे ये एम्प्टी क्लास है। ये क्या करता है? दिस डिफाइंस अ कार क्लास बट नो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। इस क्लास के अंदर अभी तक कोई भी एट्रीब्यूट या मेथड हमने बनाया नहीं है। मैं एक चीज और बता दूं आपको, एक होता है इनिट मेथड जो हम लोग क्लास के अंदर यूज करते हैं। क्या होता है? इनिट मेथड होता है। कौन सा मेथड? इनिट। इस मेथड को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इनिट मेथड होता है जब भी हम ब्लूप्रिंट से एक नई कार बनाएंगे, हमें उसकी इनिशियल प्रॉपर्टीज, जब भी हम एक ब्लूप्रिंट से न्यू कार बनाते हैं तो इसकी जो इनिशियल प्रॉपर्टीज है, इनिशियल प्रॉपर्टीज ये इसको सेट करनी होगी। जब भी हम एक ब्लूप्रिंट से नई कार बनाएंगे, इसकी इनिशियल प्रॉपर्टीज को हमें सेट करना होगा, जैसे उसका कलर और मॉडल क्या है। इस काम के लिए पाइथन में एक स्पेशल मेथड होता है इनिट। इसको हम लोग कहते हैं इनिट। इसे कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे एक कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। इसे कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ये मेथड तब ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो। जब आप इस क्लास से एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये जो इनिट मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। सो इट्स अ स्पेशल मेथड कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इट इज यूज टू इनिशियलाइज एट्रीब्यूट्स लाइक कलर। मतलब कुछ इनिशियल प्रॉपर्टीज है, जैसे उसके बिना कार बनेगी ही नहीं। एक नई कार आप बनाओगे तो उसके अंदर इनिशियल प्रॉपर्टीज, जैसे उसका कलर तो हमें चाहिए, मॉडल भी हमें चाहिए। तो ये जो कुछ इनिशियल प्रॉपर्टीज है हमें वो डालनी पड़ेगी, तभी वो कार बनेगा। तो ये जो है इनिट मेथड करता है। इनिट मेथड यानी कि कंस्ट्रक्टर करता है ऑटोमेटिकली जब हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब आते हैं अपने कोड में, और कोड में हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा है मॉड्यूल 4 का पार्ट। अब हम लोग मॉड्यूल 4 में आ गए, तो यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, मॉड्यूल 4, और इसके अंदर आ जाते हैं हम लोग। इसके अंदर एक नया नोटबुक क्रिएट करते हैं। नोटबुक का नाम दे देते हैं 4.2। अभी हम लोग 4.2 देख रहे हैं, तो 4.2 उप्स कोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, एक हम लोग अपना वही कार वाला क्लास बनाते हैं, क्लास कार। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहला हमें क्या है, सबसे पहला हमें कंस्ट्रक्टर और इनिट मेथड इनिशियलाइज करना होगा। इनिट मेथड, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं? ये एक फंक्शन है। मेथड मतलब क्या होता है? मेथड का मतलब होता है फंक्शन। मेथड का मतलब क्या होता है? फंक्शन। डेफ, उसके बाद फंक्शन इनिट, इस तरह से। ठीक है, फिर सेल्फ। यहाँ पे सेल्फ मैं बताऊंगा अभी सेल्फ क्या है। ठीक है, सेल्फ। फिर मान लो कि कार के अंदर का कलर मुझे डिफाइन करना और मॉडल डिफाइन करना है, मतलब ऑटोमेटिकली मुझे इनिशियलाइजेशन पे सेट करना है। तो सेल्फ का मतलब है खुद का ऑब्जेक्ट। सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद, वो खुद ही एक ऑब्जेक्ट मानो। कार खुद को ही एक ऑब्जेक्ट मानता है। जैसे कि सेल्फ डॉट कलर एक एट्रीब्यूट है, मैं बताऊंगा अभी, रुको, मैं पूरा पहले ये हम लोग कर लेते हैं। सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर, सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। प्रिंट a new car
ठीक है, अ न्यू कार जो कि कलर और मॉडल इज क्रिएटेड। अब क्या करते हैं, यहाँ जो सेल्फ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिफर करता है जो बन रहा है। जैसे मान लो कि इस कार क्लास से एक हम रियल वर्ल्ड एंटिटी बना रहे हैं, ब्लू टेस्ला। ठीक है, तो वो जो सेल्फ है, ये सेल्फ इस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। उस क्लास से जो एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये सेल्फ उसी नए ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। मींस ये ब्लू टेस्ला ही ये सेल्फ है। सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। मैं खुद मतलब कौन? सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद, माई सेल्फ। माई सेल्फ कौन? जो ऑब्जेक्ट बन रहा है। जो ऑब्जेक्ट इस क्लास कार से जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वही है सेल्फ। जो न्यू ऑब्जेक्ट एक बन रहा है वही सेल्फ है। तो जब हम सेल्फ डॉट कलर, यहाँ पे जो सेल्फ डॉट कलर हमने यहाँ पे डाला है इस तरह से, और इसके अंदर मान लो कि हमने डाल दिया जो भी कलर ब्लू, तो जब हम ये लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की कलर प्रॉपर्टी में वो कलर की वैल्यू डाल दो। मींस ये जो ऑब्जेक्ट बना है, हम जो नया ऑब्जेक्ट टेस्ला बना रहे हैं, उस टेस्ला के अंदर ये कलर सेल्फ डॉट कलर ब्लू डाल दो। मींस इस वैल्यू को डाल दो। तो ये सेल्फ जो है उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस सेल्फ रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड। गॉट इट? तो आ जाते अपने कोड में वापस। अब हम क्या करते हैं, वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द कार क्लास। अब हम लोग कार क्लास से दो नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। पहला कार 1। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे क्लास का नाम सबसे पहले हम लिखते हैं इस तरह से, कार का क्लास। यहाँ पे जो क्लास कार है उसका नाम क्या है, कार। उसके अंदर दो वैल्यूज हमें यहाँ पे, जो भी इनिट मेथड में प्रॉपर्टीज होती है ना, इनिशियल प्रॉपर्टीज, वो हमें यहाँ पे पास करनी होती है। जैसे कि कलर है पहला प्रॉपर्टी और दूसरा है मॉडल। तो हम लोग कलर के अंदर जो भी हमें करना है, जैसे कि मान लो ब्लू स्विफ्ट, तो इस तरह से पास कर देंगे। ओके, अब जैसे कार 2 है, मान लो कार 2, इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं रेड स्कॉर्पियो। मैंने रेड स्कॉर्पियो तो देखा नहीं है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे एक कार क्लास से एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, रेड स्कॉर्पियो और ब्लू स्विफ्ट। तो ये जो हम ब्लू हमने यहाँ पे पास किया है वो इसी जो नया ऑब्जेक्ट है कार 1, उसी के अंदर सेल्फ डॉट कलर के अंदर ये ब्लू पास हो जाएगा और मॉडल के अंदर ये स्विफ्ट पास हो जाएगी। सेल्फ डॉट मॉडल के अंदर, ये सेल्फ डॉट मॉडल का मतलब है कि ये जो नया कार बन रहा है उसी के अंदर ये मॉडल डाल दो, उसी के अंदर ये कलर डाल दो। गॉट इट? अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। अब आप देखो यहाँ पे क्या आया, अ न्यू कार ब्लू स्विफ्ट इज क्रिएटेड, जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था। और एक और क्या आया, अ न्यू कार रेड स्कॉर्पियो इज क्रिएटेड। सो इस तरह से हम एक छोटा क्लास, एक क्लास बनाते हैं और इस तरह से हम एक नए ऑब्जेक्ट को उस क्लास से बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से एट्रीब्यूट्स को ये जो कलर और ये जो मॉडल, ये कलर, ये जो मॉडल है ना, ये एट्रीब्यूट्स है। यही है एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। ये कलर और ये मॉडल क्या है, यही एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आप क्लास ऑब्जेक्ट इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब हम बड़ी प्रोग्रामिंग करते, जब हम लोग प्रोग्राम हमारा काफ़ी बिग हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो हम ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस इन्हीं का यूज करते हैं। आपको बहुत जगह पे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर दिखेंगे, तो अच्छे से पढ़ना, वरना फिर आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा आगे। एक्सेसिंग द एट्रीब्यूट्स, ये जो एट्रीब्यूट्स है कलर, मॉडल, अब इनके हेल्प से, इस इनिट फंक्शन के हेल्प से हमने तो एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे।
पहला ऑब्जेक्ट है कार 1, दूसरा है कार 2। कार 1 के अंदर की प्रॉपर्टीज ब्लू स्विफ्ट, कलर हमने ब्लू डाली और मॉडल हमने स्विफ्ट डाला, तो ये सेल्फ के हेल्प से उसके अंदर असाइन हो गई। तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ब्लू स्विफ्ट और दूसरा रेड स्कॉर्पियो। अब मान लो मुझे कार 1 के अंदर तो दो प्रॉपर्टीज है, एक है कलर एक है मॉडल। मान लो मुझे उस प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मान लो कहीं पे मुझे कार 1 की प्रॉपर्टीज मुझे कहीं पे दिखाना है कि कार 1 की जो प्रॉपर्टीज है वो रेड कलर है और ब्लू मॉडल है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो वो हम करेंगे color of the car 1 dot color and model of the car 1 डॉट मॉडल। अब हम लोग इसको रन करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे इसका हमें प्रॉपर्टीज मिल गया। तो हमने कैसे यूज किया? ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट ऑपरेटर और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज आपको एक्सेस करनी है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो कलर ऑफ द कार 1 हमें मिल गया और मॉडल मिल गई। अब मेरी तरफ से एक असाइनमेंट आपको है कि असाइनमेंट शो द कलर एंड मॉडल ऑफ कार 2। ठीक, किस तरह से करना है आपको पता है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया। आप उसी हेल्प से कार 2 के मॉडल और कलर को प्रिंट करवाओ, यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज को प्रिंट करवाना है। ठीक है, अभी तक हमने देखा हम एक कैसे एक क्लास को बनाते हैं, उसके अंदर कैसे प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड और इनिट मेथड के हेल्प से, फिर हम कैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। चलो मान लो आपने कार बना लिया, उसका कलर भी आपने सेट कर लिया ब्लू रेड ब्लैक, उसका मॉडल भी आपने डाल दिया कि वो स्विफ्ट होगा, स्विफ्ट डिजायर होगा, टेस्ला होगी, क्या होगा, सेडान होगा, क्या होगा, स्कॉर्पियो होगा, वो आपने मॉडल भी सेट कर दिया। अब जब तक आप मेथड या फंक्शन नहीं डालोगे, जब तक आप एक स्टार्ट इंजन पुश बटन या एक इंजन स्टार्ट करने का की सिस्टम नहीं दोगे कि की ऑन करने से इंजन स्टार्ट होगा, या कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं दोगे जिससे गाड़ी चले, गाड़ी स्टार्ट हो, कार स्टार्ट हो, आपकी स्टॉप हो, ब्रेक लेना हो, एसी ऑन करना हो, म्यूजिक बजाना हो, या आपको गियर हैंडल करना हो, तो ये सारी क्या मेथड्स है, उस कार के मेथड्स है। तो आपने तो प्रॉपर्टीज बना ली लेकिन मेथड तो अभी तक बनाया नहीं। तो अब हमारा काम है मेथड बनाना। क्या बनाना? मेथड। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हाउ कैन वी क्रिएट मेथड्स, क्रिएटिंग मेथड्स। तो ये तो हमारा कार ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं फिलहाल, या इसी के अंदर देखते हैं। चलो इसी के अंदर देखते हैं क्रिएटिंग मेथड्स। अब चलो देखो हमें एक और इनिशियल प्रॉपर्टी सेट करना होगा, वो क्या? सेल्फ डॉट इज इंजन ऑन। अब जैसे गाड़ी जब हम बना रहे हैं, बनाते वक्त इंजन ऑन रहेगा नहीं ना, जब हम गाड़ी बनाएंगे तो उस टाइम, जिस टाइम हम गाड़ी हमारी बन के निकलेगी, या जिस टाइम हमारी गाड़ी बनी है, बन के आ गई है, खड़ी हुई है कहीं पे पार्किंग में, तो उस टाइम इंजन क्या होगा? इंजन ऑन होगा नहीं ना, इंजन तो बंद होगा। तो इज इंजन ऑन, इज इंजन, क्या इंजन ऑन है? फॉल्स। तो हमें एक इनिशियल प्रॉपर्टी सेट करनी होगी, इज इंजन ऑन इज इक्वल टू फॉल्स। अब हम लोग एक मेथड बनाते हैं, मेथड का नाम देते हैं स्टार्ट इंजन। मेथड का मतलब क्या है, फिर मैं बता रहा हूँ, फंक्शन ही है। मेथड कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, फंक्शन ही है। तो फंक्शन हम लोग पाइथन के अंदर किससे बनाते हैं? डेफ कीवर्ड के हेल्प से। तो डेफ स्टार्ट इंजन, ओके। अब यहां पे इफ नॉट सेल्फ डॉट इज इंजन ऑन इज इक्वल टू ट्रू, इफ नॉट सेल्फ डॉट इज इंजन ऑन, अगर इंजन ऑन नहीं है, अगर इंजन ऑन नहीं है, अगर इंजन ऑन नहीं है तो हमें क्या करना है? सेल्फ डॉट इज इंजन ऑन इज इक्वल टू ट्रू। हमें इंजन को ऑन कराना है। अगर इंजन ऑन नहीं है तो इंजन को क्या करना है? ऑन। तो स्टार्ट इंजन फंक्शन क्या करेगा? अगर इंजन ऑन नहीं है तो इंजन को स्टार्ट करेगा, अगर इंजन ऑन है तो इंजन को स्टार्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि
इंजन ऑलरेडी स्टार्ट है तो वापस से कैसे स्टार्ट होगा, इंजन तो स्टार्ट है। अगर स्टार्ट नहीं है, इफ नॉट सेल्फ डॉट इज इंजन ऑन, अगर इंजन ऑन नहीं है, ये आप ध्यान से देखना, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो हमसे ग्रुप में पूछना। अगर इंजन ऑन नहीं है तो हमें उसको ट्रू करना है, और फिर एक हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं द सेल्फ डॉट मॉडल इंजन हैज स्टार्टेड। ओके, अब यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट भी डाल देते हैं। एल्स में क्या डालेंगे, प्रिंट इंजन इज ऑलरेडी ऑन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया स्टार्ट इंजन करके, हमने एक मेथड बनाया स्टार्ट इंजन। अब हमारी ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हम इसको वापस से रन करते हैं। कुछ भी नया कोड ऐड करने के बाद हमें उस सेल को वापस से रन करना पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। हम इसको वापस से रन करते हैं तो ये मेरे ऑब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी car1 car2 बने हुए। अब मैं बताता हूँ हम मेथड को कॉल कैसे करते हैं। कॉलिंग अ मेथड, कॉलिंग अ मेथड, मेथड को हम लोग कॉल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है car1, ठीक है, इसको हम लोग नाम चेंज करते हैं, स्विफ्ट इसका नाम देते हैं, ठीक है, और इसका नाम देते हैं स्कॉर्पियो। वापस से रन करते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मेरा पहला कार ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो है स्विफ्ट, तो स्विफ्ट इज इक्वल टू स्विफ्ट डॉट फिर मेथड या फंक्शन का नाम जो कि है स्टार्ट इंजन, इसको इस तरह से कॉल करेंगे। गॉट इट। और टीस स्कॉर्पियो डॉट स्टार्ट इंजन, इसको वापस, अब देखो यहाँ पे स्विफ्ट इंजन हैज स्टार्टेड, स्कॉर्पियो इंजन हैज स्टार्टेड, स्कॉर्पियो का इंजन स्टार्ट हो गया और स्विफ्ट का इंजन स्टार्ट हो गया। अब मैंने जब वापस से रन किया तो ये क्या आ रहा है मुझे, इंजन इज ऑलरेडी ऑन। क्यों, क्योंकि हमने इसको ट्रू कर दिया। क्या किया हमने, इसको फर्स्ट कॉल में हमने इसको क्या किया, ट्रू कर दिया। अब जब फर्स्ट कॉल में ये ट्रू हो गया तो ये वाला तो कंडीशन रन होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ये कहता है कि अगर इंजन स्टार्ट नहीं है, लेकिन इंजन तो हमने स्टार्ट कर दिया, तो सेकेंड कॉल में क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट रन हुआ, क्योंकि ये कंडीशन में आया और ये वाला स्टेटमेंट रन हुआ। इस वजह से सेकेंड कॉल में मेरा इंजन इज ऑलरेडी ऑन। इस तरह से हम मेथड को कॉल करते हैं, क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये आपने देख लिया। तो आज आपने सीखा कि पाइथन में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। अगले लेसन में हम उप्स के दो मेन पिलर इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सप्लोर करेंगे। और नेक्स्ट लेसन में जाने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला है, व्हाट इज अ क्लास इन पाइथन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनिट मेथड एंड व्हाई डू वी यूज सेल्फ इन क्लास मेथड। मैंने आपको ये भी बताया कि क्लास क्या है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इट डिफाइन एट्रीब्यूट्स, डेटा वेरिएबल्स एंड मेथड्स दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास विल हैव। देख लेना, आप इसको याद कर लेना, समझना पहले, उसके बाद फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन रिमेंबर द डेफिनेशन। डेफिनेशन में याद करने क्यों बोलता हूँ पता है, देखो समझ तो आप चुके हो, समझ तो आप गए हो, मुझे पता है, लेकिन डेफिनेशन इसलिए याद करना जरूरी है कि अगर कोई इंटरव्यूअर या आपका कोई क्लाइंट जो यूएस में बैठा है, यूके में बैठा है, कनाडा में बैठा है, उनको तो आप हिंदी में नहीं समझा सकते ना, उनके लिए आपको इंग्लिश चाहिए। इसे आप मजबूरी कहो या क्या कहो मुझे पता नहीं, हमें अपने देश के अंदर ही इंग्लिश में याद करना पड़ता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें जॉब चाहिए तो करना पड़ेगा। आपको इस डेफिनेशन को इंग्लिश में याद करना है, दैट्स इट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एक्चुअल थिंग है। गॉट इट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनिट मेथड। इनिट एक कंस्ट्रक्टर मेथड है जो हम जब भी एक क्लास को जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फ्रॉम अ क्लास, इट रन्स ऑटोमेटिकली। गॉट इट। व्हाई डू वी यूज सेल्फ इन क्लास मेथड। सेल्फ रिप्रेजेंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को जो हम अभी क्रिएट करने जा रहे हैं। इट अलाउज ईच ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स ऑन attribute separately without self. Python would not know which objects data we are referring to.
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। और भी है हमारे पास, लाइक कैन अ क्लास हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन पाइथन, पाइथन डज नॉट सपोर्ट, ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, पाइथन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली बट वी कैन यूज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स और क्लास मेथड टू मिमिक देम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स एंड क्लास एट्रीब्यूट्स? इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो ईच ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होते हैं, जो इनिट के हेल्प से हम लोग करते हैं। क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं वो शेयर्ड अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, ये हम लोग देखेंगे। अभी आपको दिखा देता हूँ। हाउ डू वी क्रिएट एंड कॉल मेथड्स इन अ क्लास, हमने देख लिया। कैन वी कॉल अ मेथड विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट? यस, इफ द मेथड इज डिफाइंड एज द क्लास ऑफ मेथड और स्टैटिक मेथड देन वी कैन कॉल अ मेथड विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आल्सो। अब हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक एट्रीब्यूट जो ये एट्रीब्यूट है, ये होता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब होता है बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको ही बिलोंग करता है, यूनिक होता है हर के लिए, सबके लिए यूनिक होता है। जैसे हमने जब स्विफ्ट बनाया तो उसकी कलर ब्लू थी, स्कॉर्पियो की रेड थी, दोनों का अलग अलग है, यूनिक है, यूनिक फॉर ईच। ये दोनों इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स है, ये भी इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स है, ये तीनों क्या है? इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स है। होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो। अब मैं बताता हूँ क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अब जैसे मान लो कि कार तो हम बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन किस कंट्री के लिए बना रहे हैं? सपोज हम लोग ये बना रहे हैं इंडिया के लिए। किसके लिए? इंडिया के लिए। तो ये जो हमने यहाँ एट्रीब्यूट बनाया इस क्लास के अंदर, नॉट इन द इनिट मेथड, इस क्लास के अंदर जो हमने ये कंट्री, ये जो हमने प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट बनाया है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लास एट्रीब्यूट। गॉट इट? अब क्या होगा कि जैसे मान लो फिर से इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे जो ये दो ऑब्जेक्ट हमने बनाया स्विफ्ट और स्कॉर्पियो, अब दोनों का हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है ब्लू स्विफ्ट रेड स्कॉर्पियो, ये दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों के लिए यूनिक है। लेकिन अगर हम दोनों का इस तरह से इस कंट्री एट्रीब्यूट को अगर हम एक्सेस करेंगे दोनों कार के लिए, तो हमेशा इंडिया आएगा, यूनिक नहीं है। दोनों के लिए क्या आएगा? इंडिया आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, स्विफ्ट डॉट कंट्री। हमने तो ये चेंज कर दिया ना, कार वन से स्विफ्ट कर दिया। अगर हम इसको वापस से रन करें तो आप देखो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री क्या है? इंडिया। यहाँ पे क्या है? इंडिया। ये क्लास एट्रीब्यूट है, ये यूनिक नहीं होती है, ये पब्लिक मीन्स पब्लिक मतलब पब्लिक नहीं, यूनिक होती है। ये क्लास की एट्रीब्यूट है, ये यूनिक नहीं होती है। हम जो भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, 50 ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ये हमेशा सेम रहेगी सबके लिए। तो ये है क्लास एट्रीब्यूट। तो ये था हमारा आज का लेसन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।